जय हिंद। बीपीएससी 68वीं की परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। यानी 12 फरवरी को एग्जाम है, आप सबको भी पता है। ऐसे समय में बिहार और बिहार जीके और बिहार करंट यानी करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। हम बिहार जीके के लिए इडुटेरिया का जो लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन है, जिससे 67वीं के एग्जाम में 67वीं बीपीएससी में 20 से 22 क्वेश्चन आए थे। यानी मैक्सिमम क्वेश्चन इसी बुक से आया था। तो हम इसी का अपग्रेड वर्जन लेकर आए हैं 68वीं बीपीएससी के लिए। बहुत ही कारगर साबित होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। अच्छे से समझते चलिएगा, क्योंकि ये वैसा प्रैक्टिस सेट है जिससे मैक्सिमम बिहार के जीके को कवरेज किया गया है। और इतिहास इसका रहा है कि जितने भी बिहार सवाल आए हैं सब इसी बुक से आए हैं। तो अच्छे से समझिएगा, इसमें 20 सेट हैं। हम 20 के 20 सेट 2 4 5 दिन में अपलोड कर देंगे। आप सब लोग अच्छे से इसको देखिएगा, और ये बिहार जीके बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए विलंब ना करते हुए हम बिहार जीके के इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे? ये दक्षिणी भाग में हुआ था। बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? अथर्ववेद। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाई थी? गिरिब्रज, इसी को बोलते हैं राजगिरा और राजगीर। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? 6 समिति का सहयोग प्राप्त था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पहली हुई थी राजगीर में, दूसरी हुई थी वैशाली में, तीसरी हुई थी पाटलिपुत्रा में, और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। तो तीसरा पूछा, इसका आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्रा। सूफी संत मखदूम सफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह कहाँ है? इनकी दरगाह है बिहार शरीफ में। इनका जन्म हुआ था पटना के मनीर शरीफ में, है ना। तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी बिहार शरीफ था। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? इनका था सिमरावगढ़। इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? दरिया खान नुरानी। दरिया खां नुहानी। खिलजी वंश के समय में कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए थे? ये हुए थे भोजपुर के क्षेत्र से। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? ये था फर्रुखशियर। फर्रुखशियर को घृणित कार के नाम से जाना जाता था, है ना। बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? मीर कासिम। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रही के पहले सत्याग्रही कौन थे? याद रखिएगा, 67वीं में तीसरा पूछा था, है ना। ये पहला इसमें दिया है, पूछ सकता है इस बार। श्री कृष्ण सिंह। पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड का हुआ था जिसमें 7 शहीद हुए थे? आप सबको भी याद है, 11 अगस्त 1942 को। बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह थे, आरा के जगदीशपुर से, है ना। और अगर पटना से पूछे तो पटना से थे पीर अली। ये पुस्तक विक्रेता थे, पीर अली, है ना। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ये सारण हुआ था, वैशाली हुआ था, और पूर्णिया हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर सी। असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन बिहार में किस क्षेत्र से को प्रभावित हुआ था? तो ये गया हुआ था, पटना हुआ था, और चंपारण हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में किसान आंदोलन के प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? इसमें स्वामी सहजानंद और कारीनाथ शर्मा का दोनों का रहा, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुआ था? ये हुआ था 27 नवंबर 1921 को, ऑप्शन नंबर ए। मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो ये था पटना और भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? ये थे पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। बिहार में होमरूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होमरूल आंदोलन के अध्यक्ष थे मजरूल हक, डॉक्टर मजरूल हक।
अगला, देश देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन थे? तो देश के बात के लेखक थे ये सुखाराम गणेश देवकर। ऑप्शन नंबर सी, सुखाराम गणेश देवकर। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? बिहार प्रांत का जो गठन था ये 22 मार्च 1912 हुआ था, यानी इसीलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को मुख्यमंत्री की, थोड़ा सा यहाँ पे ढक रहा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो ये आपका अनुच्छेद 164 के तहत, 164 के तहत, ठीक है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करती है। राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है? राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, औपचारिक कौन होता है? राज्यपाल होता है ना। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये है आपका बिहार। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा, है ना। ये है 203, कितना है? 203। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो ये कराया गया था 1952 में, 1952 में। अगला सवाल, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो इस सोमेश्वर की जो पहाड़ी स्थित है ये आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। अगला सवाल, विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 6 वर्षों का होता है। विधान परिषद, ध्यान रखिएगा, विधान परिषद और राज्यसभा दोनों में 6 साल का होता है, और विधानसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद दोनों में 5 साल का होता है, ध्यान रखिएगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कितनी बढ़ाई जा सकती है? 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? वो 1968 से 69 के समय में लगा था। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः क्या है? तो 2000, देखिए जनगणना से सवाल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं ना। तो ये आपका शहरी कितना था? 88.7, ठीक है, सॉरी ग्रामीण, और शहरी कितना? 11.3। इस बार पूछा जा चुका है शहरी जनसंख्या कितना था? 11.3, ध्यान रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत के तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे पर कौन सा राज्य है? तो पहले पे उत्तर प्रदेश और दूसरे पे महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो बिहार का पहला दूरदर्शन स्टेशन मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण में स्थापित की गई थी। ये कब की गई थी? ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि कहाँ की गई थी। सारण में, सारण को कहें छपरा, है ना, छपरा जिला को ही बोलते हैं, इसकी हेडक्वार्टर सारण है। 1904 में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? अगर नक्शा में देखेंगे तो आप क्या नाम है, पश्चिमी चंपारण भी करता है, मधुबनी भी करता है, अररिया भी करता है, शिवहर नहीं करता है ना। अब इसको नक्शा में ध्यान दीजिएगा। 41 में सवाल करता है, बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ की चट्टान पाया जाती? कई बार पूछा गया। तो दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व कहने का मतलब, ये अगर बिहार का नक्शा है, आप ध्यान से देखेंगे, ये बीच से गंगा नदी निकल रही है, तो दक्षिण का मतलब नीचे, है ना, अब पूर्व का मतलब इधर, इस एरिया में धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। यानी कि अगर कहा जाता है वो गया, नवादा, है ना, ये जमुई, इधर की धारवाड़ की चट्टान पाई जाती है। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? पुरानी कछारी को बांगर के नाम जानते हैं, और नई कछारी को जलोढ़ के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। आइए अगला सवाल, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है? ये कभी नहीं पूछा गया, अभी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपका होगा बी, 53 मीटर। कितना होगा? 53 मीटर। बिहार भू आकृति निम्नलिखित में से किसके समान की है? तो आपके बिहार की भू आकृति कैसा है? आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ आयताकार की तरह ऐसा दिख रहा है ना, कैसा है? ऐसे दिखता है। तो भू आकृति जो है लगभग ऐसा बन दिखता है, ये ऐसा ऐसा। तो ये आयत की तरह है ना, आयताकार।
कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? ये कई बार सवाल पूछा गया गया है ना? CWG याद रखिएगा, CWG। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश भाग है ये आपका कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी किसे कहते हैं? देखिए, कछारी मिट्टी जो होता है ना, जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है ना, जहाँ पे उससे कछारी मिट्टी कहते हैं। कछारी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी भी आप कह सकते हैं। बिहार में के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी बहती है? बहुत बार पूछा गया है, 7 प्रमंडल से, है ना? ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ये नवादा जिले में स्थित है, ककोला जलप्रपात। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? मखदूम कुंड ये भी है, सूर्य कुंड ये भी है, गौमुख कुंड ये भी है, यानी लक्ष्मण कुंड नहीं है। लक्ष्मण कुंड कहाँ है? मुंगेर में है, ध्यान रखिएगा ना। 50 बिहार के किस जिला को मक्का मक्का का घर कहा जाता है? यानी मक्का का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? तो बेगूसराय में होता है ना? ये थे 50 क्वेश्चन के सेट। हम फिर मिलेंगे नए सेट के साथ, तब तक इसे प्रैक्टिस करिए। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कहीं कोई क्या प्रॉब्लम हुई है, जैसा हम अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को जरूर सोल्व करेंगे। और प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।